हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग स्टेप इनटू इंग्लिश फॉर क्लास 5 बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द सेंस ऑफ डी। So, Charles Kingsley was a broad church priest of the Church of England, यानी कि यहाँ पर जो चार्ल्स किंग्सले थे वो इंग्लैंड के चर्च के एक प्रीस्ट थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, सोशल रिफॉर्मर, हिस्टोरियन एंड नॉवलिस्ट। Now he was born on 12 June 1819 in Holland, United Kingdom and died on 23rd January 1875 in Eversley, United Kingdom। यानी कि अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 12 जून 1819 में, और वहीं पर इनकी जो डेथ थी वो हो गई थी 23 जनवरी 1875 में। In this poem, the poet described that a girl who was asked to bring the kettle home which had gone away for gazing, she went out of the house alone calling out for them। अब इस पोयम में पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है? इस पोयम में पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि एक छोटी लड़की जिसे कैटल को घेरकर घर पर लाने के लिए कहा गया था, जो पशु चरने गए थे, वो लड़की अकेली ही उन पशुओं को लेने चली जाती है और वापस नहीं आती है, या फिर क्या होता है इस पोयम में देखते हैं। ओ मैरी गो एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम एंड कॉल द कैटल होम, यानी कि ओ मैरी तुम जाओ और पशुओं को घेर कर ले आओ, उन्हें घेर कर घर ले आओ, उन्हें घेर कर घर ले आओ। Across the sands of D, the western winds was wild and dark with foam and all alone went she, यानी कि पश्चिमी हवाएं बहुत ही जंगली और बहुत ही गहरा अंधेरा था और वो लड़की अकेली ही चली जाती है। The western tide crept up along the sand and o'er the sand and around the sand as far eyes। जो पश्चिमी ज्वार है वो रेत के साथ ऊपर आता है, चारों तरफ रेत ही रेत होता है, और जहां तक मेरी आंखें देख सकती थी वो चारों तरफ रेत ही रेत था। The rolling mist came down and hid the land and never home came she, यानी कि अब जो कोहरा है वो नीचे आता है और पूरी ही धरती को घेर लेता है, मैं चारों तरफ कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, और वो जो लड़की है वो कभी वापस नहीं आती है। ओ इज इट वीड और फिश और फ्लोटिंग हेयर, यानी कि ये कोई हरी घास है, मछली है, या फिर तैरते हुए बाल है, अ ट्री ऑफ गोल्डन हेयर, या फिर सुनहरे बालों का पेड़ है। A drowned maiden's hair above the nest at sea was never sailman yet that shone so far among the stakes of D, यानी कि अब वो क्या कहता है कि क्या ये समुद्र पर तैरते हुए बाल है, या फिर ये कोई सैल्मन मछली है जो इतनी चमक रही है, जो आज तक मैंने किसी भी डी पर सैल्मन मछली को इतना चमकते हुए नहीं देखा है। तो ये बहुत छोटी सी पोयम है बच्चों, जिसका बहुत ही डीप मीनिंग है। इसको हम ऐसे ही रफली नहीं समझ सकते हैं। यू हैव टू डीपली अंडरस्टैंड दिस पोयम कि पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहा है। एक छोटी सी बच्ची है जो पशुओं को लेने अकेले ही चली जाती है, और चारों तरफ जहाँ भी देखता है रेत ही रेत है, बहुत ही कोहरा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और वो जब तक वो देखता रहता है वो छोटी लड़की उन पशुओं को लेकर वापस नहीं आती है। Now coming to the exercise part of this poem, complete the poem। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पोएम का स्टेंजा आपको फिल करना है। Explain the following lines of the poem। अब यहाँ पर आपको पोएम के कुछ लाइंस दी गई है जिन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। The roe had hurried across the rolling foam, the cruel crawling foam, the cruel hungry foam, to give her beside the sea, but still the boatman hear her calling the kettle home across the sands of D। इस स्टैंजा को आप एक्सप्लेन करेंगे अपने वर्ड्स में एंड अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। सो व्हाट वाज मैरी आस्क्ड टू डू, मैरी को क्या करने के लिए कहा गया था? उसे कैटल्स को घर लाने के लिए कहा गया था, जो कि रेत के उस पार, रेत की चट्टान के उस पार चरने गए हुए थे। नाउ दैट इवनिंग व्हाट वाज द वेदर लाइक, उस शाम में वेदर कैसा था, वेदर कंडीशन आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। What do you think happened to Mary, तुम्हें क्या लगता है मैरी के साथ क्या हुआ होगा?
वाई इज द फोम कोल्ड क्रूल एंड हंग्री। अब यहाँ पर जो कोहरा है उसे बहुत ही निर्दयी और भूखा क्यों कहा गया है। बट स्टिल द बोटमैन हियर हर कॉल द कैटल होम, हाउ इज दिस पॉसिबल, यानी कि फिर भी यहाँ पर जो बोटमैन है उसे कैटल को घर आने के लिए जो आवाज लगाई जा रही है वो कैसे सुन पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों जिनका आंसर आपको करना है एंड आई होप यू ऑल विल बी एबल टू डू बाय योर ओन। So मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.